जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल वैदिक शेल्टर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि भगवत गीता के सभी अध्यायों के महात्म्य पद्म पुराण से लिए गए हैं और सभी अध्यायों की इन कथाओं को भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को आगे दूसरे अध्याय की कथा सुनाई। श्री भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, दक्षिण दिशा में पुरंदरपुर नाम के एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अतिथियों के पूजक, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया, क्योंकि वे अध्यात्म ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त करना चाहते थे। उस ब्राह्मण में आत्मा और परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को समझने की इच्छा थी। एक दिन क्या हुआ कि पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त रहने वाले थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उनके पास जाकर शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर गांव के निवासी उस महात्मा ने कहा कि एक गांव है सोपुर, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो बकरी चराता है, उसका नाम मित्रवान है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा की वंदना की और वह सोपुर गांव की तरफ चल दिया। उसके उत्तर भाग में उसने एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने अपना सिर झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद देव शर्मा ने अपनी मन की बात पूछी, हे महात्मा, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? मेरे शरीर से मांस निकाल कर खा जाओ। तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में द्वेष का भाव ही निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं भी कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इस महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर ही बहुत बड़ा मंदिर है।
उसकी ओर देखो, इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकाम नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान करा के उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकाम यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास कोई अतिथि आया। सुकाम ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकाम के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहके वे विद्वान तपस्वी सुकाम के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकाम बड़े विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शांत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का भी कष्ट जाता रहा तथा भय का भी सर्वथा अभाव हो गया। यह सब दूसरे अध्याय जप करने वाले सुकाम ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः हे महापुरुष, तुम भी सदा गीता के दूसरे अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुरी की राह ली। वहाँ किसी मंदिर में जाकर आत्मज्ञानी महात्माओं को वहाँ का सारा वृत्तांत सुनाया और सबसे पहले उन्हीं से गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ दूसरे अध्याय का पाठ करने लगे। हे लक्ष्मी, इस प्रकार देव शर्मा को परम पद की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ऐसी शक्ति है गीता के एक एक श्लोक में। इस प्रकार गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर भगवत गीता नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें 1 से 18 अध्याय तक की व्याख्या की गई है। वहां जाकर आप संपूर्ण गीता के अर्थ को जान सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।